अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाबालिग लड़की और लड़के का निकाह बड़ा सुलगता हुआ मौजू है आज का, और इसमें कुछ उलमा की मैं झलकी दिखाऊंगा कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। और अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो नाबालिग निकाह को जायज़ करार देते हैं, और उनकी दलील कुरान की एक आयत है जो कि उनकी दलील नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी आयत उसका इनकार कर रही है। दूसरी आयत जो नाबालिग लड़की और लड़के का निकाह को जायज़ करार नहीं दे रही है, वो आयत ये भूल जाते हैं और इद्दत वाली आयत पकड़ते हैं जो सूरह निसा आयत नंबर 6 से टकरा रही है। हालांकि टकरा नहीं रही है, लेकिन ये टकरा रहे हैं जानबूझ के, तर्जुमा गलत करके। सबसे पहले मैं कुछ वीडियो दिखा देता हूँ जिनमें सभी शामिल हैं, अहले हदीस, हनफी और बाकी उलमा भी। और अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि वो बालिगा नहीं थी, तो कुरान मजीद की रूह से नाबालिग औरत से निकाह जायज है। आप सवाल करेंगे ये कैसे? सूरह तलाक है, सूरह नंबर 65 है और आयत नंबर 4। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाई लम यहिदना, वल्लाई लम यहिदना, वो औरतें कि जिनको अभी हैज आना ही शुरू नहीं हुआ, उनकी इद्दत 3 माह है तलाक के बाद। कितनी? 3 माह। सूरह निसा आयत नंबर 6 सामने रख लेते तो गलत तर्जुमा करने से बच जाते हैं। इन्होंने ही तर्जुमा गलत नहीं किया है, और बाकी जितने भी मैं पेश करने वाला हूँ वो भी तर्जुमा गलत कर रहे हैं। ये तर्जुमा बनता ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। गलबन ये अहले हदीस के कोई आलिम है, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे, मंगनी से मुराद अगर निकाह है, मेरा ख्याल है इनके यहाँ मुराद निकाह ही है, जो जिस तरह के सवाल पूछा है, तो नाबालिग बच्चे की शादी भी जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ तो वो बालिग नहीं थी, और असलाफ में ये हुआ करता था, बहुत तवातुर से ये बात साबित है। ये तो बिल्कुल इजमाई मसला है कि नाबालिग लड़का या नाबालिग लड़की की शादी की जा सकती है, रुखसती बुलूगत के बाद की जाएगी। देवबंदियत का तो हर मसला इजमाई मसला होता है। तारिक मसूद साहब तो खैर किसी हद तक ठीक ठाक ही बातें कह रहे हैं कि रुखसती बुलूगत के बाद होगी, और ये किसी हद तक ठीक है। लेकिन अहले हदीस को सबसे पहले मैंने सामने रखा है, वो तो कुरान की आयत की दलील पेश कर रहे हैं, इद्दत वाली निकाह होगा तभी तो तलाक होगी, तलाक होगी तो इद्दत गुजारेगी। तो जिनको माहवारी आना शुरू नहीं हुई है वो भी तो 3 महीना इद्दत गुजारेंगी। वो तो जबरन साबित करने की कोशिश कर रहा है ये आदमी, जो कि बिल्कुल गलत है। रुखसती ही नहीं हो सकती, पता नहीं कहाँ से रुखसती निकाल लिया उसने। बुलूगत से पहले रुखसती नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं कहा। शर्तें क्या है वो इन्होंने नहीं बयान किया। लेकिन अब अगले जो खतीब हैं उनकी भी सुन लो। ये पता नहीं देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं। देवबंदियों में बहुत सुलझे हुए तारिक मसूद साहब हैं, बाकी सब अल्लम गल्लम है। बहुत कम ऐसी शख्सियत पैदा होती है जैसे कि तारिक मसूद साहब है, वरना बरेलवियत और देवबंदियत में कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता है। हाँ, तारिक मसूद साहब को देख लो तो फ़र्क नज़र आने लगता है। इनको सुनो, इनका तो बाबा आदम ही निराला है। फिर एक बार सुन ले, छोटी नाबालगा बच्ची का निकाह अगर बाप और दादा ने किया था तब तो वो निकाह तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये वली अकरब हैं, करीबी लोग हैं। बाप और दादा के अलावा किसी और ने छोटी उम्र में निकाह कर दिया था। अब बच्ची जैसे ही बालगा होगी तो उसी लम्हे 3-4 मिनट के अंदर अंदर उसे इख्तियार है कि वो चाहे तो निकाह को रद्द कर दे, चाहे तो रद्द न करे, तो उसका निकाह उसी तरह ऑलरेडी कायम रहेगा। और अगर वो जिस मजलिस के अंदर बालगा हुई है घंटे के बाद रात करेगी तो अब उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। भैया ये कौन सा दीन है? 4-5 मिनट के अंदर बालिग होते ही 4-5 मिनट के अंदर ही उसे इनकार करना है। अगर घंटे 2 घंटे के बाद इनकार करेगी तो उसका इनकार वैलिड नहीं होगा। अरे वाह वाह वाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खारिज कर देते हैं। बाप ने अपनी बेटी का निकाह जबरन किसी मर्द से कर दिया। उस औरत ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह फस्ख कर दिया। और ये कहते हैं घंटे 2 घंटे के बाद अगर वो औरत अपील करेगी तो उसकी अपील वैलिड नहीं होगी। और ये कौन सा दीन है? कहाँ से लाए हो कि बाप दादा अगर इन्होंने निकाह किया है तो लड़की इनकार ही नहीं कर सकती बालिग होने के बाद? लड़की को कोई इख्तियार हासिल नहीं है? वाह 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 वाह, ये बरेलवियत है यार, ये देवबंदियत भी नहीं है, ये बरेलवियत लग रही है मुझे। नाबालिग लड़की की निकाह की हैसियत क्या है इस्लाम में? कर सकता है बाप, लेकिन जैसे ही वो बालिग होगी उसकी मर्जी स्टार्ट हो जाएगी कि वो उसी शौहर के साथ रुखसती इख्तियार कर ले। रुखसती जो है बालिग होने से पहले नहीं होगी। ठीक होगा, ये इजमाई मसला है। बालिग होते ही उसका इख्तियार होगा कि वो उसी मर्द की तरफ चले जाए, या वो खुद कह दे मैं अपना निकाह तोड़ती हूँ, टूट जाएगा। उसको तलाक लेने की जरूरत नहीं, उनका अपना तोड़ सकती है, क्योंकि नाबालिग हालत में उसका बाप ने कर दिया। और अगर वो खामोशी इख्तियार कर लेती है, इसका मतलब उसने एस्टैब्लिश कर लिया उसने कहा। इंजीनियर साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मसला तो कुछ सुलझा हुआ लग रहा है। ये दोनों रुखसती के कायल नहीं हैं, लेकिन वो बरेलवियत जो दखुल की भी कायल है, और वो सबसे पहले जिस आलिम का मैंने वीडियो लगाया था अहले हदीस, वो भी दखुल का कायल है। ये दोनों कह रहे हैं कि ये इजमाई मसला है कि रुखसती
बालिग होने के बाद होगी। अहले हदीस का आलिम और वो बरेलवियत का आलिम वो कह रहा है कि नहीं, रुखसती भी हो सकती है, दखूल भी हो सकता है। और बरेलवियत तो फिर वो गुमराही में 2 कदम बल्कि 4 कदम आगे है। फिर वो मैं बता ही चुका हूँ कि पता नहीं कौन सा दीन पेश कर रहा है ये, अल्लम गल्लम। अब मैं हकीकत बयान करता हूँ, नस से कतई से साबित करूंगा कि नाबालिग लड़की का निकाह नहीं हो सकता। अब सुनिए, नाबालिग बच्चों के निकाह के जो लोग कायल हैं वो कुरान की आयत पेश करते हैं और कहते हैं कुरान ही से बचपन के शादी का जवाज साबित होता है। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हारी मुतल्लका औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर तुम्हें उनकी इद्दत के बारे में शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें अभी हैज शुरू ही नहीं हुआ हो। ये तर्जुमा सही नहीं है, वो मैं आगे सही करूंगा। और जिन्हें अभी हैज शुरू ही नहीं हुआ हो, जिन्हें हैज शुरू नहीं हुआ है उनकी तो रुखसती जायज नहीं है ना, तो इद्दत कहाँ से पैदा हो जाएगी? जिस औरत से निकाह हो जाए और दखुल ना हो और उससे तलाक हो जाए तो उसकी तो कोई इद्दत नहीं है ना। तो यहाँ से तुमने तर्जुमे को गलत करके क्यों जवाज हासिल कर लिया कि उनकी औरतों की इद्दत भी वही है जो अभी बालिग नहीं हुई है? ये मतलब निकलता है। ये सूरह तलाक आयत नंबर 4 है शायद, हाँ सूरह तलाक आयत नंबर 4 है। इस आयत की तफसीर करते हुए कह रहे हैं कि अब देखिए आयत बाला में बूढ़ी, जवान और बच्ची सब तरह की औरतों का जिक्र है। बूढ़ी और बच्ची की इद्दत 3 माह है, और रिजवान यानी बालिग जो काबिल औलाद हो की इद्दत अगर उसे हमल है तो वज़े हमल तक है। और ये तो जाहिर है कि इद्दत का सवाल तलाक के बाद ही पैदा हो सकता है, और तलाक का निकाह के बाद गोया नाबालिग का निकाह भी अज़रूए कुरान जायज़ है। जैसे कि सबसे पहला वीडियो मैंने लगाया था अहले हदीस आलिम का, यही अल्फाज उनके भी थे, यानी वो रुखसती के भी कायल थे। कहते हैं ऐसी लड़की जिसे अभी हैज आना शुरू ना हुआ हो, उससे न सिर्फ निकाह कर देना जायज़ है बल्कि शौहर का उसके साथ खिलवत करना भी जायज़ है। कौन सा दीन बयान कर रहे हो? तो इस ज़मन में अर्ज है कि कुरान से ये इस्तेदलाल इसकी मानवी तहरीफ है। अव्वलन तो ये देखिए कि आयत में लफ्ज़ निसा का माना क्या बच्ची किया जा सकता है? नहीं, निसा उस औरत को कहते हैं जो बालिग हो। कुरान करीम में मुतअद्दिद बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आया है। क्या खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बच्ची के मानों में इस्तेमाल किया है? ये साहब ने तर्जुमा किया है, और उनकी भी जिन्हें अभी है शुरू ही नहीं हुआ हो। ये आयत का तर्जुमा बनता है, सूरह तलाक आयत नंबर 4 का ये तर्जुमा बनता है। सवाल ये है कि लम यहुन्ना का ये तर्जुमा किस कायदे और रूह से किया गया है? लफ्ज़ अभी से ये जाहिर करना चाहते हैं कि इससे मुराद नाबालिग है, यानी अभी हैज आना शुरू ना हुआ हो, नहीं हुआ हो। ये लफ्ज़ अभी तर्जुमा ही गलत है। लफ्ज़ अभी लगा के ये साबित करना चाहते हैं और ये जाहिर करना की कोशिश करते हैं कि इससे मुराद नाबालिग है। हालांकि निसा के लफ्ज़ से ही साबित हो जाता है कि ये वो बालिग औरतें हैं जिनकी उम्र तो ऐसी हो कि उन्हें बिलउमूम हैज आया करता है, लेकिन किसी आज़ा के बायस उन्हें हैज नहीं आया, तो इस सूरत में इद्दत का शुमार महीनों से होगा। बहरहाल उर्दू में कुरान करीम के मुतअद्दिद तर्जुमे में आयत का तर्जुमा कम व बेश इन्हीं अल्फाज में आया है कि जिन औरतों को किसी आर्जा के सबब हैज ना आया हो, और ये तर्जुमा अगली आयत से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यही तर्जुमा बनता है, वरना अगली आयत मनसूख हो जाएगी। फिर क्योंकि अगर ये तर्जुमा जो मौलवी ने किया है अगली आयत से मिला दूं तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी, दोनों एक दूसरे की जिद बन जाएंगी। वो मैं अभी बताता हूँ। नाबालिग बच्चों का निकाह करना कुरान और हदीस के बिल्कुल मुनाफी है। कुरान मजीद सेहत निकाह के लिए बालिग होना शर्त करार देता है। इरशाद बारी ताला है, और यतीमों की तरबियतन जांच और आजमाइश करते रहो यहाँ तक के निकाह की उम्र को पहुंच जाए। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, इसी आयत की मैं बात कर रहा था। बालिग होने को अल्लाह ताला ने कहा है कि यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। ये लफ्ज़ बता रहा है कि नाबालिग लड़की निकाह की उम्र को नहीं पहुंचती है, और जो निकाह की उम्र को नहीं पहुंचती उसका निकाह हो ही नहीं सकता। फिर से सुना देता हूँ, और यतीमों की तरबियत जांच और आजमाइश करते रहो यहाँ तक के निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम उनमें होशियारी और हुस्न तदब्बुर देख लो तो उनके माल उनके हवाले कर दो। उनके माल कब उनके हवाले किए जाएंगे? बालिग होने के बाद भी ये देखा जाएगा कि वो समझदार हैं कि नहीं। नाबालिग में तो नहीं किया जाएगा, उनका माल उनके सुपुर्द है। ये है सूरह निसा आयत नंबर 6। इस आयत करीमा में नाबालिग और नादान बच्चों को उनका अपना माल भी इस बिना पर सुपुर्द नहीं किया जा सकता कि वो उसे जाया कर देंगे।
तो फिर उनके निकाह का फैसला क्यों कर जायज होगा जिससे उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। सोचो, सोचने वाली बात है। इस आयत की रूह से नाबालिग और नादान बच्चों को उनका अपना माल भी इस बिना पर सुपुर्द नहीं किया जा सकता कि वो जाया कर देंगे। जाहिर सी बात है, नाबालिग है, जाया कर देंगे। तो फिर उनके निकाह का फैसला क्यों कर जायज होगा जिससे उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। और हदीस है, अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा का निकाह उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए और कुंवारी लड़की बालिगा का निकाह भी उसकी इजाजत के बगैर न किया जाए। लोगों ने अर्ज किया कि अय अल्लाह के रसूल को कुंवारी की इजाजत कैसे मालूम होती है? फरमाया, अगर पूछने पर वो खामोश हो जाए तो ये भी इजाजत है। अब नाबालिग बच्ची से कैसे इजाजत लोगे? उसको तो कुछ पता ही नहीं है बलूगत के बारे में, निकाह के बारे में क्या मालूम है उसको? वो हाँ कहे या ना कहे उसको पता ही नहीं है वो क्या कह रही है, क्या कहेगी वो? तो बिना इजाजत के निकाह हो जाएगा? नाबालिग बच्ची निकाह का इल्म नहीं रखती है कि निकाह कहते किसे हैं और उसका मतलब क्या है। तो वो हाँ भी कह दे तब भी उसकी हाँ नहीं मानी जाएगी। क्यों? उसको पता ही नहीं है, अभी वो बालिग नहीं हुई है। ये हदीस है बुखारी जिल्द 5 सफ़ा 974, हदीस नंबर 4843, बैरूत लेबनान, दार इब्ने कसीर अल यमामा। मज़कूरा आयत और रिवायत की रोशनी में नाबालिग के निकाह की कोई हैसियत नहीं है। सवाल में मज़कूरा लड़की के निकाह के क़याम व अदम क़याम का फैसला उसकी बुलूगत के बाद निकाह कबूल करने या न करने से होगा। अगर वो बालिग होने के बाद उसी निकाह को कबूल करे तो रुखसती होगी, अगर वो मुस्तरद कर दे तो ये निकाह शुमार ही नहीं होगा। नाबालिग का जब निकाह ही कायम नहीं हुआ तो जिमा कैसे जायज हो सकता है? इसलिए नाबालिग बच्ची पर जुल्म से बाज रहें, क्योंकि ये शरन जुर्म है कि दीन का फैसला यह है कि निकाह की उम्र ही बुलूगत की उम्र है। सूरह निसा आयत नंबर 6। इस पर कोई तबसरा नहीं किया इन्होंने, यानी जितने भी उलमा कराम को मैं आपके सामने रख चुका हूँ, इनके अलावा और भी लोग हैं, जब इनके सामने सूरह निसा आयत नंबर 6 रखता हूँ तो इस पर तबसरा ही नहीं करते हैं ये कुछ, क्योंकि इसमें साफ साफ उनकी दलील का रद्द हो रहा है जो वो अपना मनमानी मफहूम निकाल रहे हैं। क्योंकि इस आयत में इनकार हो रहा है कि नाबालिग लड़की का निकाह हो ही नहीं सकता, और साफ साफ अल्फाज हैं जब ये निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो निकाह की उम्र क्या है? सभी जानते हैं, बुलूगत। उससे पहले निकाह की उम्र तो नहीं है। तो जब निकाह की उम्र नहीं है और उसका निकाह कर दिया जाए तो जायज कैसे हो जाएगा? इस पर कोई तबसरा नहीं करते हैं ये लोग। हालांकि बात तो बिल्कुल साफ है कि यतीमों को जो माल सरपरस्तों के पास अमानत रखे जाते हैं उनकी वापसी के सिलसिले में तुम यतीमों को उस वक्त तक आजमाते रहो जब तक कि वो निकाह की उम्र को न पहुंच जाएं। यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान की रूह से निकाह का वक्त वो है जब वो निकाह की उम्र को पहुंचे, यानी लड़के और लड़कियों की ये उम्र निकाह की उम्र नहीं है, बल्कि उम्र का एक हिस्सा है जिससे गुजरते हुए वो निकाह की उम्र को पहुंचते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 6 की आयत मज़कूरा काबिल तवज्जो है। जब कुरान की रूह से मर्दों और औरतों की निकाह की शर्त उनका बालिग होना है तो साबित होता है कि नाबालिग बच्चियों का निकाह कुरान की मंशा के खिलाफ है। मैं तो कहता हूँ कि फरीकैन में अगर कोई फरीक नाबालिग है और उसका निकाह कर दिया जाए तो वो निकाह होता ही नहीं है। निकाह को मीसाकन गलीजन कहा गया है सूरह निसा आयत नंबर 21 में, यानी पुख्ता मुआहिदा कहा गया है। इसे पुख्ता मुआहिदा करार दिया गया है और मुआहिदा के लिए जरूरी है कि फरीकैन बालिग हों। LLB करने वाले ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुआहिदा होता ही बालिग अफराद के दरमियान है। आप किसी LLB से पूछ लो नाबालिग से नाबालिग का या नाबालिग से बालिग का मुआहिदा हो सकता है, वो बता देगा नहीं हो सकता। किसी LLB से पूछ कर देख लो कि मुआहिदा होता ही बालिग अफराद के दरमियान है। निकाह की तशरीह लफ्ज़ अक़दुन निकाह में मौजूद है। अक़्द का मानी गिरा, निकाह का और अक़्द का मानी गिरा होता है, गांठ, और वादा भी होता है, अहद पैमान, मुआहिदा। अक़ूद इसकी जमा है। ऐ ईमान वालों वादे वफा किया करो। जाहिर है कि ये हुक्म बालिग मर्द और औरत को दिया जा रहा है, नाबालिग बच्ची को नहीं, जो ना अहद निकाह को समझे और न वफाई अहद से वाकिफ हो। अक़्द निकाह वो वादा है जिससे अज़दवाजी जिंदगी शुरू होती है और फरीकैन अपनी अपनी जिम्मेदारियों के लिए पाबंद किए जाते हैं। औरतों को घरेलू जिम्मेदारियों को निभाना होता है, जबकि मर्द औरतों की जरूरियात जिंदगी के कफील हैं। अक़्द एक वादा है जो उर्फ़ आम में इजाब कबूल के मिस्दाक है। औरत अपनी तमाम नस्वानी खिदमात पेश करती है और मर्द कबूल करता है। अब बताइए कि अगर फरीकैन की ये हालत है कि लड़का नाबालिग है, ना औलाद पैदा करने के काबिल, ना रोजी कमाने के लायक, तो किससे वादा लिया जाएगा कि बीवी की जरूरियात जिंदगी पूरी करेगा? इसी तरह अगर लड़की नाबालिग है, ना घर का काम करने के काबिल है, ना औलाद पैदा करने के काबिल है,
तो किससे अक्द होगा, किससे वादा लिया जाएगा कि घर का काम काज और औलाद पैदा करके उसकी सही तरबियत और परवरिश के फराइज सरअंजाम दे सके। अक्द निकाह हकीकत पर मबनी होता है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ना ही गुड़ियों का खेल है। अगर किसी 5वीं जमात के लड़के को गवर्नमेंट हाउस ले जाकर जज के ओहदे का हलफ उससे उठवाया जाए कि वो इस फर्ज को निहायत दयानतदारी से अदा करेगा, तो जिस तरह वो लड़का जज नहीं हो सकता, उसी तरह अगर किसी नाबालिग लड़के या लड़की से निकाह का अहद कराया गया हो तो न लड़का शोहर होता है न लड़की बीवी। कुरान की रूह से जब वो निकाह को पहुंचते ही नहीं है तो नाबालिगी का निकाह ही नहीं हुआ। फिर ये लोग कहते हैं कि नाबालिग लड़की बालिग होने पर अगर निकाह को रद्द करते तो फसक हो जाता है निकाह, जैसे कि तारिक मसूद साहब इंजीनियर साहब। तो फिर वो निकाह कैसा था? जब लड़की को इख्तियार है कि बलूगत तक पहुंचने के बाद उसको इख्तियार हासिल है, चाहे तो उस निकाह को आगे बढ़ाए चाहे तो उस निकाह को रद्द करते, तो इस निकाह का मतलब क्या हुआ? फिर कैसा निकाह है? इसकी क्या हैसियत थी? कुरान करीम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए कहा है कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, वो तुम्हारी खेतियां हैं। खेती चूंकि पैदावार के लिए होती है, लिहाजा साबित हुआ कि लड़की जब तक बालिग न हो खेती नहीं कहला सकती। बालिग होकर पैदावार के काबिल हो जाए तो खेती होगी और तब उसके निकाह का सवाल पैदा होगा। फिर एक और बात भी काबिल गौर है कि वो ऐसे मर्द के सुपुर्द की जाएगी जो औलाद पैदा करने के काबिल हो, यानी बालिग हो। खेती का लफ्ज़ औरत के लिए लाया गया है जो बालिग और औलाद पैदा करने के काबिल होती है। नाबालिग बच्ची के लिए नहीं आया जो फल अभी पका ही नहीं है, उसे आप तोड़कर खाने के लिए कैसे मौजू समझेंगे? फिर तिब्बी नुक्ते नज़र से भी नाबालिग बच्ची काबिल मजामत नहीं है, उससे खिलवत ज़रर अंगेज है और कई जिस्मानी आवारिस का पेश खेमा हो सकती है। आप किसी माहिर साइको से अपना इलाज कराएं। रहा सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, माँ आयशा से 6 बरस की उम्र में निकाह करना, तो इसके मतन में बड़ा कलाम है, ये कोई नस से कतई नहीं है। चलो बुखारी की हदीस है, मान लेता हूँ सनद सही है, लेकिन उसके मतन में बड़ा कलाम है, बहुत सख्त कलाम है, वो सही कैसे हो जाएगी? और बिलफर्ज महल अगर सही भी हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल खास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी लड़की से इजाजत मांगने का हुक्म दिया है और नाबालिग इजाजत देने के अहल नहीं है, इजाजत देने के लायक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नाबालिग का निकाह करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना कर दिया, तो अमल पे हुक्म को तरजीह हासिल है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे हुक्म मिलता है जो मैं पीछे बयान कर चुका हूँ कि इजाजत के बगैर निकाह नहीं करो, क्योंकि नाबालिग बच्ची का निकाह तो कुरान मना कर रहा है। ये कह करके जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, सूरह निसा आयत नंबर 6,